एयरटेल पेमेंट बैंक में मनी लॉन्ड्रिंग का खुलासा। औरंगाबाद में करोड़ों का हेराफेरी का मामला उजागर हुआ है। नमस्कार, आप देख रहे हैं मेरा भारत मीडिया और मैं हूं रमाकांत सिंह। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ। एयरटेल पेमेंट बैंक औरंगाबाद में बड़े पैमाने पर मनी लॉन्ड्रिंग और वित्तीय अनियमितताओं का सनसनीखेज खुलासा हुआ है। यह खुलासा खुद एयरटेल पेमेंट बैंक के डिस्ट्रीब्यूटर श्री रवि रंजन परासर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से किया। उन्होंने आरोप लगाया कि कंपनी के कुछ अधिकारी और रिटेलर आपसी मिलीभगत से फर्जी रिटेलर आईडी बनाकर ग्राहकों के खातों में अवैध रूप से पैसे जमा करवा रहे हैं और फिर उन पैसों को निकालकर काले धन का कारोबार कर रहे हैं। परासर के अनुसार पीड़ित ग्राहक जब साइबर सेल में शिकायत करते हैं तो उन्हें कोई राहत नहीं मिलती और उनका पैसा वापस नहीं होता। उन्होंने यह भी बताया कि जैसे ही उन्होंने इस घोटाले का विरोध किया, उनका खुद का एयरटेल पेमेंट बैंक खाता बंद कर दिया गया। उन्होंने पुलिस, साइबर सेल, एसपी और कंपनी के उच्च अधिकारियों को शिकायत की ईमेल के माध्यम से, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। इस मामले में एयरटेल पेमेंट बैंक के जेटीएम और कई रिटेलरों की संलिप्तता का आरोप लगाते हुए उन्होंने मांग की है कि पुलिस तत्काल प्रभाव से निष्पक्ष जांच शुरू करे और दोषियों को गिरफ्तार कर सभी पीड़ितों को न्याय दिलाए। रवि रंजन परासर का कहना है कि यह मामला केवल औरंगाबाद ही नहीं बल्कि पूरे बिहार में यह फैला हुआ एक नेटवर्क और बड़ा घोटाला है। उन्होंने प्रशासन और कंपनी से अपील की है कि इस मामले की पारदर्शिता जांच कराई जाए ताकि आगे किसी भी ग्राहक के साथ ऐसी धोखाधड़ी न हो और लोगों का भरोसा बैंकिंग प्रणाली पर बना रहे। आपको बता दें कि एयरटेल पेमेंट बैंक के खुद कर्मचारी ही इस प्रकार का मनी लॉन्ड्रिंग को जो है बल दे रहे हैं और करोड़ों की हेराफेरी औरंगाबाद में किया है। और निश्चित रूप से इस प्रकार का जो प्रकरण है कहीं ना कहीं कंपनी को भी निश्चित रूप से बदनाम कर रही है और ग्राहकों में असंतोष फैला रही है। इसे जल्द से जल्द जो है ऐसे पीड़ित व्यक्तियों को न्याय भी मिलना चाहिए। और आइए जानते हैं कि उन्होंने एयरटेल पेमेंट बैंक के कर्मचारियों पर आरोप लगाते हुए क्या कुछ उन्होंने बताया प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से। मामला ये है कि मैं यहाँ पे एयरटेल पेमेंट बैंक का डिस्ट्रीब्यूटर हूँ पिछले 8 साल से। जब से कंपनी लॉन्च हुई है एयरटेल पेमेंट बैंक, मैं इस कंपनी में काम करता था और बाद में मैं ही डिस्ट्रीब्यूटर बना। मैं औरंगाबाद जिले का सराउंडिंग 11 ब्लॉक का एरिया कवर करता हूँ। ठीक है, अभी वर्तमान में इस कंपनी में काम कर रहे 3 एम्प्लॉई जो कंपनी में अच्छे पद पर हैं, जैसे हमारे जेटीएम जो हमारे फर्स्ट लाइन मैनेजर कहलाते हैं, उनके रिपोर्टिंग मैनेजर जेडएम, और एक जो कस्टमर सर्विस देखते हैं हमारे बिहार और झारखंड के मिस्टर राजीव रंजन जी, ये तीनों मिलके ना बड़े पैमाने पे मनी लॉन्ड्रिंग का काम कर रहे हैं। ये मामला दिसंबर से ही लगभग चल रहा है, लेकिन क्योंकि मेरे संज्ञान में नहीं था, मेरे संज्ञान में होता तो शायद मैं नहीं फंसता। यहाँ पे काम ये होता है कि कंपनी एक डिस्ट्रीब्यूटर बनाती है, उसके नीचे रिटेलर बनाती है, रिटेलर बना के मार्केट में अपना सर्विस प्रोवाइड करती है। रिटेलर बनाने का काम 2 तरह से होता है, एक डिस्ट्रीब्यूटर का लड़का बनाता है, एक कंपनी के एबीडी बनाते हैं जिनको बैंक प्रमोटर कहते हैं। यहाँ पर मेरे साथ भी 25 से 30 रिटेलर को बना के मेरे साथ टैग किया गया और कंपनी का एक प्रोसेस है जिसको रिटर्न एम कैश प्रोसेस कहते हैं, वो बैंक अप्रूव्ड प्रोसेस है। अगर किसी रिटेलर को किसी तरह का कैश का जरूरत है तो रिटर्न एम कैश के माध्यम से डिस्ट्रीब्यूटर को भेजता है और उसके बदले वो कैश ले जाता है। उसको चेक करने का डिस्ट्रीब्यूटर के पास कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है कि वो चेक कर सके कि रिटेलर पैसा कहाँ से ला रहा है। यहाँ पर 20 से 25 ऐसे रिटेल आउटलेट बनाए गए जिनसे मुझे रिटर्न एम कैश कराया गया। जब मैंने उन्हें पैसे देने से मना किए तो हमारे जेटीएम बोले कि आप उनको पैसे दीजिए, वो मनरेगा का काम कर रहे हैं। मैंने इस मामले को दिसंबर में मेल पे भी हाईलाइट किया था कि मुझे डाउट हो रहा है कि ये पैसा कहाँ से आ रहा है, लेकिन जेडएम और जेटीएम कृष्णकांत जी और संजीव कुमार राय दोनों क्लियर वे में बोले कि मनरेगा का काम कर रहे हैं, इनको आप पैसे देते रहिए। अचानक से मेरे खुद के पोर्टल पे होल्ड लगना शुरू हो गया, अमाउंट होल्ड लगना शुरू हो गया। अमाउंट होल्ड लगने के बाद मैंने मना कर दिया कि मैं किसी को पैसे नहीं दूंगा। उसके बाद मार्केट में नए नए डिस्ट्रीब्यूटर आईडी बना के जो जेटीएम बनाए हैं कृष्णकांत सिंह, और उनको सहयोग कर रहे हैं जेडएम जो उनके रिपोर्टिंग मैनेजर हैं संजीव कुमार राय। और क्योंकि इस पूरे मामले को पकड़ने की जिम्मेवारी बिहार में राजीव रंजन जी की है, वो भी इन लोगों से मिले हुए हैं। पता नहीं उनको भी उस लोभ का पैसा पहुंचता है कि नहीं, मुझे नहीं पता। और करोड़ों रुपया का मनी लॉन्ड्रिंग किया गया। बहुत सारे रिटेलर ऐसे बनाए गए जिनको पता भी नहीं है कि वो रिटेलर बने हैं, उनके अकाउंट में पैसे डाले गए, उस अकाउंट को रिटर्न एम कैश के थ्रू डिस्ट्रीब्यूटर को ट्रांसफर किया गया, फिर उस पैसे को कैश में कन्वर्ट करके और ये सभी लोग आपस में बांट रहे हैं। ऐसा करोड़ों रुपया का घपला किया गया है। इसका एविडेंस जब मेरे पास आया, जब मैंने बात किया तो इन्होंने मुझे ही बंद कर दिया, मेरे ही आईडी को बंद कर दिया। यह है उसका विवरण जो
मैंने अपने लेटर हेड पे प्रिंट आउट करा के अपने से लिख के मैंने कंसर्न थाने को भी दिया था, लेकिन थाना FIR नहीं लिए। उन्होंने बोला कि वो मुझे DSP साहब से मिलवाएंगे। फिर मैंने इसके बारे में इसकी जानकारी SP साहब को मेल के माध्यम से दी। यहाँ पर जो आर्थिक अपराध इकाई है पटना में, मैंने उनको भी एक मेल भेजा है मैंने पहले, और इसके बाद कंपनी के सभी सीनियर्स को जहां तक मेरी पहुंच है मैंने उन सभी को मेल के माध्यम से अवगत कराया है, किंतु अभी तक इस पर कोई संज्ञान नहीं हुआ। मैं जानना चाहता हूं कि हजारों लोगों का पैसा इतने बड़े पैमाने पे यहाँ पे कंपनी द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग किया जा रहा है और कंपनी इस पे सो रही है। कंपनी के एम्प्लॉय कंपनी के पद का दुरुपयोग करके करोड़ों का कारोबार कर रहे हैं और बहुत बड़ा चोरी कर रहे हैं। इस पैसे से, इस लॉन्ड्रिंग से आम लोगों का क्या नुकसान हुआ है? आम लोगों का सबसे बड़ा नुकसान ये है कि पैसा हमारा और आपका है। मुझे लोभ देके, आपको लोभ देके, किसी और को लोभ देके, उन लोगों को लोभ देके उनसे पैसा रिटेलर आईडी पर डलवाया जाता है और बाद में उस रिटेलर आईडी से उस पैसे को निकाल लिया जाता है और वो बेचारा 1930 साइबर सेल पे कंप्लेन करते करते थक जाता है, लेकिन कभी भी उसका पैसा रिकवरी नहीं होता है। वो अलग अलग माध्यम से, चोरी करने के माध्यम से, किसी तरह का ऐड चला के उनसे पैसा चोरी किया जाता है। ये 100% चोरी है। साथ ही साथ इसमें जो जिनके अकाउंट में ये पैसा आ रहा है, जिनको साइबर सेल के भाषा में लेयर 1 कहा जा सकता है कि उनके अकाउंट में पैसा गया है, उनको खुद भी नहीं पता है कि उनके नाम पे कोई खाता खुला हुआ है। इसमें ZTM, ZM, CS और कुछ रिटेलर्स जिसका नाम मैं उपलब्ध करा रहा हूं, अगर इनको पुलिस गिरफ्तार करे तो इस पूरे मामले का भंडाफोड़ हो जाएगा। बिहार में इतना बड़ा मनी लॉन्ड्रिंग का केस कभी नहीं हुआ होगा जितना बड़ा ये केस हो रहा है। ये पूरे बिहार में बड़े पैमाने पर चल रहा है, लेकिन मैं पूरे बिहार की बात नहीं करूंगा क्योंकि जब बिहार के CS हेड ही इससे मिले हैं तो अलग अलग जोन में भी चल रहा है, जिसकी सूचना मुझे मौखिक रूप से है, किंतु मेरे पास उसका सबूत नहीं है जो मैं नहीं दे पाऊंगा। लेकिन मेरे जोन में जो ये काम हो रहा है, औरंगाबाद में जो ये काम हो रहा है, इसका सबूत मेरे पास उपलब्ध है। जिसकी क्या इसमें जो है फेक अकाउंट्स भी खोले गए हैं क्या? फेक अकाउंट्स खुलने का कोई संभावना होता ही नहीं है, लेकिन ये फेक ही अकाउंट है। पहली चीज कि अभी के समय में अकाउंट बिना आधार ऑथेंटिकेशन के खुलता नहीं है, फिंगर लगाया जाता है। लेकिन अगर मैं आपका खाता खोलूं और आप किसी और काम से मेरे पास आए हैं, आप APS करवाने मेरे पास आए हैं, लेकिन मैंने आपका खाता खोल दिया, तो ये एक तरह का फेक ही अकाउंट है, क्योंकि आपको पता नहीं है कि मैंने आपका खाता खोल दिया और मैं उससे लाखों रुपए का ट्रांजेक्शन कर रहा हूँ, मनी लॉन्ड्रिंग कर रहा हूँ, तो इसको आप फेक ही अकाउंट कह सकते हैं। जबकि अकाउंट होल्डर को ये भी पता नहीं है कि मेरा अकाउंट। जी नहीं, मैं आपको बता रहा हूं कि किसी भी अकाउंट होल्डर को इनमें से गिरफ्तार किया जाएगा तो उन्हें नहीं पता है कि उनका अकाउंट खुला है। वो निर्दोष हैं और उनको दोषी बनाया जा रहा है। तो क्या आप मानते हैं कि एयरटेल पेमेंट बैंक से जो लाखों करोड़ों की ठगी हो रही है, तो इसमें रक्षक ही भक्षक हैं? हाँ, मैं इसको पूरे दावे के साथ कह रहा हूं कि जिनकी जिम्मेवारी है कि इस कंपनी के काम को सुचारू रूप से करवाएं, जो रक्षक हैं, जिनकी जिम्मेवारी थी कि अगर किसी तरह का मार्केट में किसी तरह का फ्रॉड होता है उसको पकड़ा जाए, वो सभी आपस में मिलके इस पूरे चोरी किए हुए पैसे को आपस में बांट रहे हैं और वही भक्षक है। क्या चाहते हैं अब? हम चाहते हैं कि पुलिस इस पर कार्रवाई करे, मेरा भी पैसा जो लाखों रुपए इसमें फंसा हुआ है उसको रिकवरी कराए और साथ ही साथ उन लोगों का पैसा जिनका फंसा हुआ है उन लोगों को न्याय दे, ताकि आगे ये काम और ना हो, आगे और लोगों को इस तरह का कॉम्प्लिकेशंस का सामना ना करना पड़े और किसी के खाते से पैसे की चोरी ना हो। जब आपने विरोध किया तो आपका भी खाता को क्लोज कर? जैसे ही मैंने इसका विरोध किया, अभी वर्तमान में मेरा डिस्ट्रीब्यूटर आईडी को कोई C2 बोल के बंद कर दिया गया है। मैंने अभी तक कंपनी को करीब 10 मेल किया है, जिसमें मैं उनसे ये भी जानकारी मांग रहा हूँ कि आपने आखिर मेरा डिस्ट्रीब्यूटर आईडी क्यों बंद किया, तो वो उसका भी जवाब अभी तक उपलब्ध नहीं करा पाए हैं और वो करा भी नहीं पाएंगे। वो इसलिए नहीं करा पाएंगे क्योंकि वो तो चोरी कर रहे हैं, उनको उनके चोरी के बारे में पता है कि वो चोरी कर रहे हैं। और ये लोग इतने निर्भीक हैं, इनको लगता है कि क्योंकि ये मामला बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, डिस्ट्रीब्यूटर का अपना लापू नंबर होता है जिसके अंदर अकाउंट नंबर होता है, हर रिटेलर का अपना लापू नंबर होता है जिसके अंदर अकाउंट नंबर होता है, तो इसको कोई ब्रीफ नहीं कर पाएगा, जिसके चलते इन लोग चोरी नहीं पकड़े जाएंगे। लेकिन मैं किसी से नहीं डरता, इसीलिए मैं इसको ब्रीफ करूंगा, क्योंकि मैं खुद पीड़ित हूँ, मेरा लाखों का चोरी हुआ है और मेरे जैसे हजारों लोग ऐसे हैं जिनका पैसा चोरी किया गया है। इस चोरी के घटना के बाद मैं चाहता हूं कि इन सभी लोगों पे कार्रवाई हो। क्या नाम है? मेरा नाम रवि रंजन परासर है। मैं औरंगाबाद में एयरटेल पेमेंट बैंक का डिस्ट्रीब्यूटर हूं। मेरा ऑफिस MG रोड में डॉक्टर अनिल सिन्हा के जस्ट अपोजिट में।